हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक नया कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इन दोनों में से सबसे पहला डिफरेंस है वो है इसके प्राइस का। जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप के मुकाबले में काफ़ी सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए, अगर कोई भी i3 प्रोसेसर के साथ कोई भी आप अगर पीसी बिल्ड करने वाले हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको अंडर 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में पीसी बिल्ड हो जाता है। लेकिन वहीं अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको लगभग 20 से 25,000 रुपये तक खर्चने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर प्राइसिंग की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते देखने को मिलते हैं लैपटॉप के मुकाबले में। उसके बाद जो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसकी अपग्रेडेबिलिटी, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को आप इजीली अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको लिमिटेड अपग्रेडेशन का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें मॉनिटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह सब चीज़ें जो वो अलग अलग होती हैं, तो उसको यहाँ पर उनमें से अगर अलग करके नई चीज़ लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन वहीं अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको सब लिमिटेड अपग्रेडेशन ही देखने को मिलती है। लाइक उसमें ओनली आप रैम चेंज कर सकते हैं या फिर एसएसडी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कल को कुछ नया कुछ ज़्यादा चेंज करना हो, मान लीजिए उसमें मदरबोर्ड चेंज करना हो, प्रोसेसर चेंज करना हो, तो वो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो इन दोनों में अंतर है वो है इसका कूलिंग सिस्टम का, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको बेहतर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसमें अलग से एक कैबिनेट दी जाती है और बाकी पार्ट्स भी अलग अलग उसमें दिए जाते हैं। तो उसमें आपको जब भी आप कोई भी गेम्स खेलें या फिर कोई भी हाई टास्क आप अपने इस पीसी के साथ करते हैं, तो उसमें आपको बेहतर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे परफॉर्मेंस भी पीसी की बढ़ जाती है। लेकिन वही लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में सभी कंपोनेंट्स को छोटा छोटा करके एक जगह जोड़ा जाता है, जिससे उसमें हीटिंग इशू ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब भी आपको भी हाई लेवल का टास्क अपने आप लैपटॉप के साथ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। और उसमें नीचे की तरफ ही ओनली हीटिंग के लिए थोड़ा सा ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि एक फ़ैन लगा होता है, तो वो उस हीट को इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। उसके बाद इन दोनों में अंतर है वो है इसका ड्यूरेबिलिटी का। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पर विनर है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा किसी के घर में जाकर देखा होगा या फिर ऑफिस में देखा होगा, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर लगभग 10-10, 15-15 साल से वर्क अभी भी कर रहे हैं। लेकिन वही लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि लाइफ की बात करें तो लैपटॉप की लाइफ लगभग 7 से 8 साल तक की होती है। उसमें इंक्लूड बैटरी भी होती है, तो उसके बैटरी का यहाँ पर ख़राब होने का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है। और उसमें अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स दिए जाते हैं, जिनको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई लेवल की एप्लीकेशन देखने को मिलती है, जो कि लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसमें आपको ड्यूरेबिलिटी उसमें लैपटॉप में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद इनमें सबसे बड़ा अंतर है वो है इसके स्क्रीन साइज़ का। यानी कि स्क्रीन साइज़ की बात करें तो डेस्कटॉप में अलग से मॉनिटर लगा होता है, आप जितना बड़ा मॉनिटर आप लगाना चाहें आप उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में बिल्कुल लिमिटेड स्क्रीन साइज़ ही दिया जाता है। लाइक यहाँ पर 10 इंच से लेकर लगभग 70 इंच तक ही आपको इसमें जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलती है, तो उसमें आपको लिमिटेड स्क्रीन साइज ही दिया जाता है। उसके बाद जो इन दोनों में अंतर है वो है इसके मेंटेनेंस का, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में बिल्कुल लो मेंटेनेंस आपको देखने को मिलता है, जबकि लैपटॉप में इसमें हाई मेंटेनेंस देखने को मिल जाता है। अभी हाई मेंटेनेंस कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर उसमें कोई भी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है या फिर कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, तो उसको पूरा लैपटॉप को खोलना पड़ता है, तो उसमें आपको मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भाई अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में सभी पार्ट्स अलग अलग दिए जाते हैं, तो ईजिली आप उनको निकाल कर नया वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है उसमें लगा सकते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो अभी लैपटॉप की बात करते हैं, तो लैपटॉप यहाँ पर 3 चीज़ों में यहाँ पर डेस्कटॉप से आगे है। वो है इसका सबसे पहला कॉम्पैक्ट साइज़, यानी कि साइज़ के मामले में देखा जाए तो लैपटॉप यहाँ पर विनर है, क्योंकि उसमें कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वगैरह सब कुछ एक ही जगह फिक्स किया जाता है, तो उसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे उसको कैरी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन भाई डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप को रखने के लिए एक अलग से बड़ा सा टेबल आपको चाहिए होता है, जिसमें आपको अलग से मॉनिटर, अलग से कीबोर्ड वगैरह सब कुछ, कैबिनेट वगैरह अलग से होते हैं, तो इसलिए उसको रखने के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस भी यहाँ पर चाहिए होता है। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है इनमें वो है असेंबलिंग पार्ट्स का, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में सभी पार्ट्स जो है वो अलग अलग दिए जाते हैं, जिससे उनको असेंबल करके ही यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन लैपटॉप की बात करें तो उसमें सभी चीज़ें एक जगह होती हैं, लाइक उसमें वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सभी चीज़ें जो है वो उसी में इंक्लूड रहती हैं, तो आपको अलग से कोई भी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है इसका पोर्टेबिलिटी का।
यानी कि लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें एक जगह दी जाती हैं, तो बिल्कुल छोटे साइज़ में होता है। आप उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, या फिर अगर कभी ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के लिए आपको एक पीसी चाहिए होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। भाई अगर डेस्कटॉप की बात करें तो पोर्टेबिलिटी के मामले में डेस्कटॉप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें अलग अलग दी होती है, तो बिल्कुल एक जगह टेबल पर रख कर ही उस पर काम किया जा सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये तो आपकी प्रायोरिटी पर ही निर्भर करता है कि आप कैसे यूज़र हैं। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज के लिए अगर आपको कोई पीसी चाहिए और आपको कैरी करके ले जाना है कहीं, या फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको कैरी करके कंप्यूटर को ले जाना पड़ता है, डेफिनेटली वहाँ पर लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिनको घर के पर बैठ के काम करना है, लाइक उसमें आपको गेमिंग भी करनी, हाई लेवल पर आप उसको गेमिंग करनी है, बेहतर परफॉर्मेंस आपको अपने एक कंप्यूटर के साथ चाहिए और आपको कहीं भी कैरी करके नहीं ले जाना है कुछ भी, तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर सबसे बेस्ट रहने वाला है। और उसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, और तो और उसमें बेहतर परफॉर्मेंस आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही देखने को मिल जाती है लैपटॉप के मुकाबले में। बाकी ये आपकी प्रायोरिटी पर निर्भर करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, लैपटॉप कंप्यूटर पसंद है या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको पसंद है। तो ये था दोस्तों इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और भी पीसी बिल्ड और कंप्यूटर सीखने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।